नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। तो चार धाम यात्रा से पहले एक्शन मोड में है सीएम धामी। जिला अधिकारियों के साथ की उन्होंने वर्चुअल बैठक। तो सीएम धामी का अफसरों को सख्त अल्टीमेटम भी देखने को मिला। दरअसल यात्रा मार्ग को लेकर के सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने जारी किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में हैं। चारधाम यात्रा से पहले ही सीएम ने सभी जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और साथ ही सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ ये कहा है कि जो अधिकारी या कर्मचारी पिछले 3 साल से एक ही जगह पर तैनात है, उन्हें तत्काल प्रभाव से बदला जाए। लंबे समय से जमे अफसरों को लेकर सरकार अब सख्त रवैया अपना रही है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने चारधाम यात्रा मार्ग में पड़ने वाले जिलों को सभी सड़कों को 15 दिन के भीतर गड्ढा मुक्त करने का अल्टीमेटम भी दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कंट्रोल रूम पूरी तरह से सक्रिय रहे, यात्रा से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर बनाई जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो चारधाम यात्रा क्योंकि 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और उससे पहले मुख्यमंत्री ने सिस्टमैटिक साफ सफाई और जवाबदेही की बड़ी तैयारी का ऐलान कर दिया है। तो अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन आदेशों पर कितनी तेजी से अमल करता है। तो वहीं लक्सर में सांसद त्रिवेंद्र रावत ने पंचलेश्वर घाट पर पहुंच करके बाण गंगा का निरीक्षण किया। इस दौरान हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने सांसद त्रिवेंद्र रावत से खास बातचीत की है, सुनिए। पंचलेश्वर महादेव मंदिर के अब दिन संवरने वाले हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि पंचलेश्वर घाट पर भी अब जीर्णोद्वार की कार्य योजना बन सकती है। वजह है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री एवं मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पंचलेश्वर घाट का निरीक्षण किया है और मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना की है। कहीं ना कहीं लोगों द्वारा लगातार मांग की जा रही थी, आज वो खुद ग्राउंड में पहुंचे हैं, यानी ग्राउंड जीरो पर आकर उन्होंने देखा है और आगे क्या कार्य योजना है इस बात भी हम बात भी करेंगे। और आप देख सकते हैं कि उनके साथ में ये तमाम स्थानीय लोग हैं जो कहीं ना कहीं जानकारी दे रहे हैं। और ये पंचलेश्वर घाट जिस पर यहाँ अधिकांश लोग आकर के अपने यानी के लोगों को यहाँ एक तरह से मुक्ति दी जाती है और इस घाट का आज निरीक्षण किया गया। सर, जिस तरह से आपने निरीक्षण किया है, अब क्या क्या तैयारी है आगे भविष्य में इस पंचलेश्वर घाट की जो प्राचीन महाभारतकालीन बताया जाता है? हाँ, देखिए, पंचलेश्वर घाट जो है ये मान्यता है कि ये पांडव कालीन मंदिर यहाँ पर बना है और हमारे देश में जो हमारे तमाम शुद्धि कर्म होते हैं, अंतिम संस्कार होते हैं, उसकी एक परंपरा रही कि हमने नदियों के किनारे और संगम है तो उसको बहुत उत्तम माना गया। लेकिन दुर्भाग्य से आज जो नदियाँ जल के परिवहन के लिए होती थी, जल निकासी के काम करती थी, लोगों को शुद्ध जल पीने के लिए देती थी, खेती के लिए देती थी, आज लोगों ने उसमें अपने घरों का कूड़ा कचरा डालना शुरू कर दिया है। मैं भी देख रहा था, यहाँ पर मेरे सामने ही एक बहन ने यहाँ पर अपना घर का कूड़ा कचरा डाल दिया। भाई, हम तो लोगों से कहना चाहते हैं ये कूड़ा कचरा डालने के लिए नहीं है, ये शुद्ध जल के लिए, पीने के पानी के लिए है, ये हमारे खेतों के लिए है। अगर पानी शुद्ध नहीं होगा तो हमारी खेती में जो उत्पाद है वो शुद्ध कैसे रह सकता है। और इसलिए हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि हम इसके लिए जागरूकता का कार्यक्रम चलाएं, सफाई का काम करें, जागरूकता का काम करें, क्योंकि एक दिन मेरी सफाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जागरूक हो लोग जल के प्रति, जलीय जीवों के प्रति, और ये लोग समझें कि अगर ये नहीं है तो हमारा भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है। एक प्रकृति का एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में से कोई भी चीज डिस्टर्ब होती है तो हम भी डिस्टर्ब होते हैं, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ। ये लोगों को थोड़ा समझाने की जरूरत है। इसमें डिमांड लोगों की भी है कि पर्यटन विभाग को दे दी जा, क्योंकि प्राचीन है और एक तरफ से देखा जाए तो पूरी दुनिया में सिर्फ पश्चिम वाहिनी गंगा ही है। किसी को भी दे दो, लेकिन स्थानीय लोग अपने घर का कूड़ा कचरा इसमें डालते रहेंगे तो क्या हो जाएगा। देख रेख और इसलिए बहुत जरूरी है पहले स्थानीय लोग इसका महत्व समझें, इसका आदर सम्मान करें। खाली गंगा में गंगा तुम्हारा कूड़ा कचरा डालने के लिए नहीं है, इसकी सफाई करें। ये गंगा रहेगी तो हम भी रहेंगे, ये नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे।
राजा भगीरथ काय के लिए गंगा जी को लाए थे? लोगों के जीवन को उद्धार करने के लिए। जीवन के उद्धार के लिए लाए ऑक्साइड इसलिए कहा अपने जाता है। पुरखों के उद्धार के लिए लाए थे। और इसलिए हमको इस चीज को समझना पड़ेगा और इन नदियों को हमको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। हमको अपने घर का अपनी कोई भी कूड़ा कचरा इसमें डालना हमको नहीं डालना होगा। चलिए, तो त्रिवेंद्र रावत जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि नदियां हैं तो हम हैं, नदियों को साफ सुथरा रखना होगा, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना होगा और साथ में एक बड़ी कार्य योजना भी बनानी होगी, तभी जा करके इन्हें बचाया जा सकता है। और गंगा को जीवनदानी यूं ही नहीं कहा, उन्होंने राजा भगीरथ का जिक्र भी किया और प्राचीन कालीन महाभारत के उस प्रसंग का जिक्र भी किया, जिसे लेकर के ये पूरा पंचेश्वर घाट आज भी विख्यात है और इसकी विख्याता बनी रहे। यानी इसका जो सौंदर्यीकरण है वो जरूरी है, वो तभी संभव है जब स्थानीय लोग एक बड़े अभियान के रूप में इसे लेंगे। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया अक्सर। तो वहीं देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह स्वास्थ्य मंत्री के आवास में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत शामिल होने के लिए पहुंचे। चयनित औषधि निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र इस दौरान बांटे गए हैं। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के यमुना कॉलोनी स्थित आवास में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ। लोक सेवा आयोग से चयनित औषधि निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। साथ ही चयनित सभी 18 औषधि निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने पहली तैनाती भी दे दी है। वहीं मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह कहा है कि इन नियुक्तियों से विभागीय कार्यों में गति आएगी और दवा निर्माण और विक्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी नवनियुक्त निरीक्षकों को शुभकामनाएं भी दी। ड्रग एंड फूड डिपार्टमेंट में बड़ी कमी थी अधिकारियों की भी और कार्मिकों की भी। आज हमको 18 जो है अधिकारी मिले हैं और सभी लोगों को हमने उनको जिले आवंटन कर दिए हैं। अब मैं कह सकता हूं कि जो हमारे खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रसारण विभाग की जो दिक्कतें थी वह पूरी हो जाएंगी और मैं सभी 18 के 18 जो हमारे अधिकारी और कार्मिक आज नियुक्ति पत्र हमने जिनको दिए हैं, मैं अपने विभाग की ओर से और मुख्यमंत्री जी की ओर से और अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं भी दे रहा हूं और आज ही हमने सबको नियुक्ति पत्र भी दिए। तो खेल मंत्री रेखा आर्य ने की समीक्षा बैठक। रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ में ये बैठक की। मीटिंग में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की भी पहल की गई। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए खुलेगा आवेदन। तो खिलाड़ियों को 30 अप्रैल तक आवेदन करना होगा, फिर ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प खोला जाएगा। तो सरकार मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री उन्नयन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू करने जा रही है और इन दोनों योजनाओं के लिए आवेदन की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब खेल विभाग इन दोनों योजनाओं के लिए आवेदन खोलने जा रहा है। यानी खेल मंत्री रेखा आर्य ने संबंधित अधिकारियों के साथ खास समीक्षा बैठक भी की और बताया कि कई जिलों से इस तरह की जानकारी सामने आ रही थी कि कुछ खिलाड़ी बच्चे किसी कारणवश अभी तक भी आवेदन नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इन दोनों योजनाओं में अधिक से अधिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है, इसलिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए आवेदन फिर से खोला जाएगा। उन्होंने बताया है कि दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं में पात्र खिलाड़ियों का सिलेक्शन 30 अप्रैल तक हर सूरत में हो जाना चाहिए, ताकि 1 मई से उन्हें प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा सके। जिला क्रीड़ा अधिकारी है, उनसे मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना जो कि 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है और जो 14 से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चे हैं, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की समीक्षा की गई है, जिसमें किस प्रकार से हर जनपद में कार्यवाही चल रही है, बच्चों के ट्रायल चल रहे हैं अथवा उनको क्या चुनौती लग रही है अथवा उनके क्या सुझाव हैं, ये सारी चीज़ों की समीक्षा की गई है, जिसको लेके ये निर्देशित कर दिया गया है कि हम 1 मई से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना और प्रोत्साहन योजना का जो प्रोत्साहन राशि है वो हम खिलाड़ियों को डीबीटी करेंगे, जिसको लेके खिलाड़ी चयन प्रक्रिया को बहुत तेजी गति से जो है वो पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। तो लक्सर में अपर सचिव अनुराधा पाल का दौरा, विकासखंड के कई क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण। अपर सचिव अनुराधा पाल ने किया जन संवाद।
मौके पर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी, अधिकारियों को निस्तारण के आदेश भी जारी किए। लक्सर में अपर सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य और ग्राम विकास विभाग अनुराधा पॉल ने विकासखंड के कई क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने महाराजपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में आयोजित जनसंवाद में ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने जमीनों पर अवैध कब्जे किए जाने की शिकायत के साथ ही अन्य शिकायतें भी की। अपर सचिव ने अधीनस्थ अधिकारियों को तमाम शिकायतों को समक्ष रखने और निस्तारण करने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद अपर सचिव ने रायसी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। सेंटर का किया है। इन जनरल पीएससी सेंटर बहुत अच्छा बना हुआ है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई जनरल व्यवस्था भी हमारी बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है। बस एक समस्या जो यहाँ पर देखने को मिली है वो रास्ते को लेकर है। मेन रोड से कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी दूर है, तो बरसात के दिनों में यहाँ पर पानी वगैरह भराव की समस्या बहुत होगी। तो इसके लिए एक विकल्प के तौर पर जो बताया गया है कि रेलवे का एक नया टिकट घर अन्य बन रहा है, तो वो मेन रोड से कनेक्टेड है। तो उनसे एसडीएम और उनसे एक लिखित में मैं चिट्ठी भी भेज दूँगी। खबर हरिद्वार से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। अस्पताल में घायल का इस वक्त इलाज जारी है। मामले की जांच में पुलिस की टीमें भी जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि हरिद्वार के बीजेपी कार्यकर्ता सुनील पाल पर 3 अज्ञात बदमाशों ने लाठी और सरिये से अचानक से हमला कर दिया, जिसके चलते वो घायल होकर सड़क पर ही गिर पड़े। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। घायल अवस्था में बीजेपी कार्यकर्ता सुनील पाल को नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है, लेकिन अभी तक हमला करने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन अज्ञात हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश जारी है। तो वहीं लक्सर में निजी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों ने विरोध में आयोजित की है ये महापंचायत। तो फिलहाल देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने शिरकत भी की इस दौरान, और साथ ही सरदाना से सपा एमएलए अतुल प्रधान इसमें शामिल भी होने के लिए पहुंचे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि शामली से जिला पंचायत अध्यक्ष ने शिरकत की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हीरा सिंह भी इस दौरान महापंचायत में पहुंचे। प्रदर्शन में कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की गई थी। दरअसल लक्सर की निजी कंपनी से टर्मिनेट किए गए 3 कर्मचारियों को बहाल किए जाने की मांग को लेकर के महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान, यूपी के शामली से जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौधरी, उत्तराखंड से कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने भी शिरकत की। वहीं तीनों जनप्रतिनिधियों ने प्रबंधन पर हट धर्मिता करने और शासन प्रशासन पर मजदूरों के साथ अन्याय कराए जाने के आरोप लगाते हुए जमकर बखिया उखेड़ी। साथ ही ऐलान किया कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो फिर फैक्ट्री गेट के सामने ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। एसपी देहात शेखर सुयाल और एसडीएम सौरभ असवाल को वार्ता के लिए भी बुलाया गया। दोनों अधिकारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत भी की। बातचीत के लिए 24 घंटे का समय मांगा है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र लोकशाही में जनता जनार्दन है, जनता फैसला करती है। लेकिन हमने स्पष्ट ये बात कही कि शासन प्रशासन के लोग लोगों को, खास तौर से वर्कर्स को उग्र होने का मौका ना दे। जनता जब लगातार लड़ती रहती है तो शासन प्रशासन के लोग चाहते हैं कि आंदोलन उग्र हो जाए, लेकिन हमारी सबसे आपके माध्यम से ये कहना है कि आंदोलन को उग्र नहीं करना है। आंदोलन टेबल पे बैठ के बात होती है। 7 दिन से इनकी वार्ता हुई है। हम लोग पक्ष और विपक्ष की बात करने यहाँ पे नहीं आए, लेकिन हम लोग क्योंकि जनता परेशान है, 2800 वर्कर परेशान है, सारे क्षेत्र के लोग परेशान है, हम इनकी सपोर्ट के लिए आए। निकाल दिया, ये दादागिरी हो रही। इसे श्रम विभाग में आलोचना करता, भत्ता करता। श्रम विभाग चुपचाप बैठा देख रहा, ये उनकी जिम्मेदारी थी।
सांसद महोदय हैं, मैं आदरणीय सांसद जी से बात करूंगा, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी से बात करूंगा और जरूरत पड़ी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस मध्य बात करेंगे कि इसका समाधान जल्द निकलना चाहिए। क्योंकि हम लोग टर्मिनेशन पे बात है तो उसके बिना कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं, तो हम लोग हर तरीके से, क्योंकि देखिए सरकार का हिस्सा होने के नाते हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम सरकार के लोगों से बात कर और इसका समाधान निकालने का कष्ट करें। इस साल से आंदोलन कर रहे हैं यहाँ के लोग, आज तक जीत हुई है। अगर कल शाम तक 4 बजे तक कोई निर्णय ना हुआ तो परसों को आर पार की कतई आर पार की लड़ाई है, पर मैं तो इतना कह रहा हूँ। तो वहीं देहरादून में एसएसपी अजय सिंह ने समीक्षा बैठक की। राजपत्रिता अधिकारियों के साथ ये मीटिंग हुई। एसएसपी ने क्षेत्र अधिकारियों के कामों की भी चर्चा की। दरअसल देहरादून में एसएसपी अजय सिंह ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ में समीक्षा गोष्ठी की। इस दौरान पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा कर शिथिलता बरतने वाले थाना प्रभारियों के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। तो रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। पुलिस की गोली से घायल हुआ एक बदमाश। घायल बदमाश पुलिस को चकमा देकर के फरार हुआ। अस्पताल में इलाज के दौरान ये फरार हो गया था बदमाश के फरार होने पर हरिद्वार पुलिस में इस वक्त हड़कंप है। भगवानपुर पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने है, जिसमें गोली लगने की वजह से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेजा गया। सरकारी अस्पताल में भर्ती आरोपी ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और खिड़की से कूदकर फरार हो गया। अस्पताल से भागने की खबर मिलते ही हरिद्वार पुलिस ने इस वक्त हरिद्वार की पुलिस के बीच हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सख्त नाराजगी जताई और तत्काल सर्च ऑपरेशन के आदेश दिए हैं। चारों ओर नाकेबंदी और चप्पे चप्पे पर तलाशी की जा रही है, लेकिन फिलहाल आरोपी का कोई भी सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। देवभूमि में गर्मी की तपिश अब लोगों को परेशान करने लगी है। दरअसल आज पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ देखा गया। मैदान में राहत के आसार इस वक्त कम नजर आ रहे हैं। अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही गर्मी की तपिश मैदान से लेकर पहाड़ तक लोग झेल रहे हैं और इस वक्त कई लोग इससे परेशान भी हैं। हालांकि आज प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में मौसम बदलने की संभावना जताई गई है, लेकिन मैदानी इलाकों में राहत के आसार अभी भी नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों की बात करें तो फिर पर्वतीय इलाकों में 11 अप्रैल तक मौसम बिगड़ने के आसार हैं। तो वहीं देहरादून में नदी और नाले साथ ही जल स्रोतों पर अतिक्रमण की खबरें मिल रही हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने के निर्देश इस वक्त जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू कर दी। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। देहरादून के पचवाधून क्षेत्र में नदी, बरसाती नाले, ढांग और तालाब की जमीनों को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से अब प्रशासन ने खाली कराना शुरू कर दिया है। तहसीलदार विकासनगर विवेक राजौरी के नेतृत्व में भीमावाला क्षेत्र से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विकासनगर तहसील के अंतर्गत 7.7248 हेक्टेयर भूमि है, जिसे अब न्यायालय का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने खाली कराना शुरू किया। इस कार्रवाई की जद में बड़े पैमाने पर रिहायशी मकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बहुमंजिला इमारतें शामिल है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स सहित लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, बिजली विभाग, जल संस्थान और अन्य संबंधित विभाग मौके पर मौजूद रहे। उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जिनके भी द्वारा नदी, नाले, तालाब, खाले, ढांग की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए थे, उनको अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। अभी हमने नवाबगढ़ और भीमावाला में कार्रवाई की है और ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।